नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, आज राजस्थान स्थापना दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी और आपके परिवार को भी। और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो गोपाल दास नीरज द्वारा आपकी स्क्रीन पर गोपाल दास नीरज द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां कि छिप छिप अश्रु बाने वालों, मोती व्यर्थ बाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कि छिप छिप अश्रु बाने वालों, मोती व्यर्थ बाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी है। और टूटना है उसका ज्यों, और टूटना है उसका ज्यों, जागे कच्ची नींद जवानी है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। तो दोस्तों, कितनी बेहतरीन जो पंक्तियां थी वो गोपाल दास नीरज के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां। तो आइए दोस्तों, आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले में है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जो लिंगानुपात था वो है 928। और राज्य में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है 994। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है डूंगरपुर। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर। दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किन जिलों में होता है? राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किन जिलों में होता है? अजमेर भीलवाड़ा, या भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, या अजमेर टोंक, या अजमेर चित्तौड़गढ़? तो राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का जो सर्वाधिक खनन है वो अजमेर व टोंक वे भीलवाड़ा में होता है, भीलवाड़ा में। और राजस्थान तांबड़ा गार्नेट में एकाधिकार रखता है। राजस्थान तांबड़ा गार्नेट में एकाधिकार रखता है। इसलिए राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का जो सर्वाधिक खनन है वो अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों में होता है। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? खेतड़ी, सिंगाना, कोदरीवा, दांता, हुनास, मांडूगी पाल, पलाना, भरत सिंह सर, कपूरडी या
गुड्डा, किशोरीदास या झामर कोटड़ा। तो राजस्थान में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है वो है पलाना, बरसिंहसर, ये कपूरडी। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, पलाना, बरसिंहसर, कपूरडी। खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है। यह तांबा उत्पादक क्षेत्र है। दांता, भुनास यानी मांडू की पाल, उदयपुर यह लोहा उत्पादक क्षेत्र है। लोहा उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है कोयला उत्पादक क्षेत्र वो है सी, यानी पलाना, बरसिंहसर, कपूरडी। प्रश्न संख्या 4, अपनी योजना का संबंध किससे है? अपनी योजना का संबंध किससे है? गंदेली साहिबा लिफ्ट नेर, फड़ोदी लिफ्ट नेर, गजनेर लिफ्ट नेर या कोलायत लिफ्ट नेर। तो अपनी योजना का संबंध है वो गंदेली साहिबा लिफ्ट नेर से संबंधित है। और ये गंदेली साहिबा लिफ्ट नेर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नेर पर जर्मनी के सहयोग से संचालित की जा रही है। और इस योजना का जो उद्देश्य, इस योजना का जो उद्देश्य है वो हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना, यानी अपनी योजना का जो मुख्य संबंध है वो है गंदेली साहिब लिफ्ट नेट से। और इन अपनी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना। इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, गंदेली साहिबा लिफ्ट नेर। पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, रहे उसर कलर किस मर्दा के अन्य नाम है? रहे उसर कलर किस मर्दा के अन्य नाम है? लेटराइट मर्दा, पीट मर्दा, क्षारीय मर्दा या काली मर्दा। तो रहे उसर कलर यह है क्षारीय मर्दा के अन्य नाम है। और इससे मृदा में अनुपजाऊपन ज्यादा पाया जाता है, यानी लवणीय पदार्थ की अधिकता के कारण ये मृदा अनुपजाऊ होती है। इस मृदा का जो विस्तार है वो खारे पानी की झीलें के आसपास, खारे पानी की जो झीलें होती है, खारे पानी की जो झीलें उनके आसपास इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। जैसे फड़ौदी, सांबर, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में इस मृदा का निर्माण होता है या ये मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है रे उसर कलर, ये जो अन्य नाम है वो है क्षारीय मृदा के। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, मुगल काल में सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। मुगल काल में सैन्य विभाग का अधिकारी होता था मुशर्रिफ, मीर सामा या दीवान बैतात या मीर बख्शी। तो मुगल काल में सैन्य विभाग का जो अधिकारी था वो था मीर बख्शी, यानी सैन्य विभाग का जो अधिकारी है वो है मीर बख्शी। और मीर बख्शी भी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। मीर बख्शी जो मुगल काल में मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। और
राजधानी की सुरक्षा भी मीर बख्शी के अधीन ही होती थी। राजधानी की सुरक्षा वो भी मीर बख्शी के पास में ही होती थी। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है मीर बख्शी, यानी मुगल काल में सैन्य विभाग का जो अधिकारी होता था वो है मीर बख्शी। छठा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने किया था। इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1918 में 1918 यानी खेड़ा गुजरात में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी, यानी लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में एक सत्याग्रह संगठित किसान आंदोलन किया था और इसी आंदोलन को हार्डीमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह बताया था। हार्डीमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह करार दिया गया था। इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सातवां क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया था? यानी किस गुप्त शासक ने अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, घटोत्कच या समुद्रगुप्त? तो अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय था वो था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनाई। इसलिए अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। आठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे आगा खां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, घनश्याम दास बिरला या मोहम्मद अली जिन्ना? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। तो इस आठवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। नवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, गोइल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? गोइल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? नागादित्य को या गुहादित्य को, बप्पा रावल को या महेंद्र द्वितीय को? तो गोइल वंश का जो संस्थापक था वो था गुहादित्य, और गुहादित्य ने ही 566 ईस्वी
566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गोइल वंश की यानी गोइल वंश की स्थापना की गोइल वंश की स्थापना की थी। इसलिए गोइल वंश का जो आदि पुरुष है वो गुहादित्य, यानी 9वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी यानी गुहादित्य। 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, गोराध्याय की छतरी कहाँ स्थित है? गोराध्याय की छतरी कहाँ स्थित है? जालोर, उदयपुर, मंडोली या जोधपुर? तो गोराध्याय की जो छतरी है वो जोधपुर में स्थित है। गोराध्याय की छतरी का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? तो वो राजा है महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह महाराजा अजीत सिंह द्वारा गोराध्याय छतरी का निर्माण करवाया गया। पूछा जा सकता है कि गोराध्याय छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो गोराध्याय छतरी का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। इसलिए 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी जोधपुर। 11वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ या पद नहीं धारण करेगा। ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 12वां प्रश्न, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है या अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है? तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 में स्पष्ट कहा गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया लाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाता है। इसलिए संसद में जो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। 13वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 14वां क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था निर्वाचन आयोग में सुधार से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से, या पंचवर्षीय योजना से, या मनरेगा से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध था वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। इसलिए 14 प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार संरक्षक समझा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। संसद को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका को समझा जाता है। न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। इसलिए 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, यानी न्यायपालिका। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके के, और आप इस वीडियो को जरूर भी देखें और लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।